जिंदगी में कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ अचानक बिखर रहा है। वो लोग जिन्हें तुम सबसे अपना मानते थे वही तुमसे दूर हो जाते हैं। सपने अधूरे रह जाते हैं और तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सच कहूं तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी यही दर्द है तो समझ लो, तुम वो इंसान हो जिसे भगवान ने चुना है। क्योंकि भगवान पहले तोड़ते हैं और फिर गढ़ते हैं। वो सबसे कठिन परीक्षाएं उसी को देते हैं जिसके भीतर सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम ये पूरा वीडियो आखिर तक देख लोगे तो तुम्हें वो छुपी हुई मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझ में आएगी जो तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल को मायने देगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी सोच की जड़ें हिला देगा। और अगर तुमने इसे अंत तक देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। भगवान जब चुनते हैं तो पहले तोड़ते हैं। जिंदगी में कभी कभी दर्द इतना गहरा लगता है कि इंसान सोचता है, क्यों मैं? आखिर भगवान ने मुझे ही क्यों चुना इस तकलीफ के लिए? लेकिन यही वो पल होता है जहां असली रहस्य छुपा है। भगवान किसी इंसान को यूं ही तकलीफ नहीं देते। वो पहले तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हें खाली करते हैं ताकि उसके बाद तुम्हें अपनी रोशनी से भर सके। सोचो, एक मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार क्या करता है? पहले मिट्टी को तोड़ता है, उसे गीला करता है, दबाता है, पीसता है और फिर उसको आकार देता है। जब तक मिट्टी टूटेगी नहीं, वो बर्तन कभी नहीं बन पाएगा। वैसे ही जब तक इंसान टूटता नहीं, वो महान नहीं बनता। दर्द, तकलीफ और मुश्किलें ये संकेत हैं कि भगवान तुम्हें चुन चुके हैं। क्योंकि आसान जिंदगी कभी महान इंसान नहीं बनाती। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं उनकी कहानियों में सबसे गहरे जख्म होते हैं। और यही भगवान का तरीका है, वो तुम्हें गिराकर उठाते हैं, तोड़कर नया बनाते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी अंधेरा है, दर्द है, अकेलापन है, तो समझ लो भगवान तुम्हारे साथ खेल नहीं रहे, वो तुम्हें चुन रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस दर्द को सह सके और फिर दूसरों के लिए रास्ता बन सके। दर्द के पीछे छुपा ईश्वरीय रहस्य। तुम सोचते हो कि दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वही दर्द तुम्हें गढ़ रहा है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसका अहंकार तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार जिंदा रहता है, इंसान खुद को भगवान से बड़ा समझता है। और भगवान कभी ऐसे इंसान के साथ अपनी लीला नहीं रचते। इसीलिए जिनके जीवन में अचानक सब छिन जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, नौकरी हाथ से निकल जाती है, दोस्त दूर हो जाते हैं, ये सब संकेत हैं कि अब तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। तुम्हें वो रास्ता दिखाने के लिए भगवान तुम्हारे पुराने सहारे हटा देते हैं। क्योंकि अगर वो सहारे बने रहें तो तुम कभी अपने असली सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाओगे। सोचो, जब तुम्हें अकेला कर दिया जाता है तो तुम मजबूर हो जाते हो खुद के भीतर झांकने के लिए। और वही क्षण सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्योंकि सच्चा ज्ञान, सच्ची ताकत बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से फूटती है। भगवान तब तक तुम्हें खाली करते रहते हैं जब तक कि तुम्हारे पास कुछ बचा ही न रह जाए जिसे तुम मेरा कह सको। और जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, तभी तुम समझ पाते हो कि सब कुछ हमेशा से उनका था। यही है असली चयन, यही है असली परीक्षा। अंधेरा ही असली शिक्षक है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी आसान हो, बिना दर्द, बिना संघर्ष। लेकिन सच तो यह है कि अंधेरा ही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। सोचो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो क्या तुम भगवान को याद करते हो? क्या तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकते हो? शायद नहीं। सुख में इंसान अक्सर लापरवाह हो जाता है, लेकिन दुख में वही इंसान जागता है। अंधेरा तुम्हें मजबूर करता है सवाल पूछने के लिए, मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं? मेरे साथ ही क्यों? और यही सवाल तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां रोशनी छुपी होती है। भगवान तुम्हें दर्द देते हैं क्योंकि वो तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं उस रोशनी के लिए जिसे तुम बिना अंधेरे के कभी देख ही नहीं पाते। जैसे रात के बिना सूरज का इंतजार समझ में नहीं आता, वैसे ही कठिनाइयों के बिना ज्ञान का मूल्य समझ में नहीं आता। जब अंधेरा तुम्हें घेर ले, जब लगे कि अब सब खत्म हो चुका है, तब समझ लेना, यही वह बिंदु है जहां से असली शुरुआत होती है। यही वह क्षण है जब भगवान तुम्हें अपनी अगली योजना के लिए चुनते हैं। तुम्हें यह लग सकता है कि अंधेरा तुम्हें निगल रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वही अंधेरा तुम्हें नया जन्म दे रहा है। गहरी चोट ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसकी सबसे गहरी चोट पर वार करते हैं।
वो उसी जगह प्रहार करते हैं जहां तुम्हारा दिल सबसे नाजुक होता है, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली रूप निकलना होता है। तुम सोचते हो कि ये टूटन तुम्हें खत्म कर रही है, लेकिन असल में ये टूटन तुम्हारे भीतर छुपे हुए उस स्वरूप को जन्म दे रही है जिसे तुम खुद भी नहीं जानते थे। क्या तुमने कभी देखा है, जो इंसान जीवन में सबसे ज्यादा टूटा हो वही आगे जाकर सबसे मजबूत खड़ा होता है, क्योंकि जिसने अंधेरा सहा है वो रोशनी की कीमत जानता है। जिसने गहरी चोटें झेली हैं वही इंसान दूसरों के जख्म भरने की ताकत रखता है। भगवान जानते हैं कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि अपने दर्द से गुजर कर सिखाए, और इसलिए वो तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हें गिराते हैं, ताकि जब तुम उठो तो तुम्हारे उठने की गूंज पूरी दुनिया सुने। तुम्हारी चोट तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वही तुम्हारी ताकत है, क्योंकि हर चोट के पीछे भगवान का संदेश छुपा है। तुम अभी अधूरे हो, मैं तुम्हें पूरा कर रहा हूं। याद रखो, भगवान कभी भी कमजोर आत्माओं को इतनी गहरी चोट नहीं देते। वो वही आत्माएं चुनते हैं जिनमें सहने की क्षमता हो, और वही आत्माएं आगे चलकर प्रकाश का स्रोत बनती है। टूटन के बाद का सफर जब भगवान तुम्हें तोड़ते हैं तो वो सिर्फ तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं करते। उस टूटन के पीछे एक दिव्य योजना छुपी होती है। तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर भेजा जाता है जहां हर कदम तुम्हें नया बनाता है। पहले तो यह सफर अजीब लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि अचानक सब क्यों बदल गया। कल तक जिन लोगों पर तुम भरोसा करते थे वो तुम्हें छोड़ गए। जिन चीजों को तुमने अपनी जिंदगी का आधार बनाया था वो धीरे धीरे बिखर गईं, और तुम सोचते हो कि यह अन्याय है। लेकिन धीरे धीरे यह सफर तुम्हें सिखाता है कि असली सहारा बाहर नहीं बल्कि भीतर है। भगवान बाहरी सहारे हटाते हैं ताकि तुम अपने असली अंदरूनी बल को पहचान सको। यही कारण है कि जिन लोगों को भगवान चुनते हैं वो अक्सर अकेलेपन से गुजरते हैं। यह अकेलापन सज्जा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का तरीका है। सोचो, अगर लोहे को तेज तलवार बनाना है तो उसे आग में जलाना पड़ता है, हथौड़े से पीटना पड़ता है। बिना उस दर्द के लोहा कभी धारदार नहीं बन सकता। वैसे ही तुम्हारा जीवन है। भगवान तुम्हें जलाते हैं, तोड़ते हैं, मारते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि तुम तलवार बनो। इस सफर का सबसे सुंदर पहलू यह है कि धीरे धीरे तुम महसूस करते हो तुम अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी आत्मा गहरी हो चुकी है, और तुम्हारा दिल अब साधारण चीजों में नहीं उलझता। यह सफर तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना देता है, क्योंकि आम लोग वही देखते हैं जो सामने है, लेकिन तुम वो देखने लगते हो जो अदृश्य है। यही तुम्हें चुना हुआ बनाता है। चुने हुए इंसान का असली मकसद, भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वो उसके जीवन को केवल उसकी अपनी जरूरतों तक सीमित नहीं रहने देते। वो उसे बड़ा मकसद देते हैं, एक ऐसा मकसद जो साधारण इंसान समझ भी नहीं सकता। तुम्हारे टूटने, तुम्हारे रोने, तुम्हारे खोने के पीछे एक बड़ा कारण है, ताकि तुम सिर्फ अपने लिए न जियो बल्कि उन हजारों लाखों लोगों के लिए जी सको जिनकी जिंदगी तुम्हारी कहानी से बदलेगी। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम्हारे घाव सिर्फ तुम्हारे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये घाव तुम्हें उन लोगों के और करीब ले जाते हैं जो चुपचाप उसी दर्द से गुजर रहे हैं। तुम्हारा सफर उनकी उम्मीद बनेगा। यही कारण है कि भगवान जिनसे महान काम लेना चाहते हैं उन्हें पहले भीतर से खाली कर देते हैं, क्योंकि जब तक इंसान अपने दुख में डूबा रहता है वो औरों का दुख समझ ही नहीं पाता। लेकिन जब तुम खुद दर्द से गुजर चुके हो तब तुम में वो संवेदना आ जाती है जो तुम्हें दूसरों की आत्मा तक पहुंचा देती है। याद रखो, चुने हुए इंसान का जीवन कभी आसान नहीं होता। उसकी हर ठोकर, हर गिरावट, हर चोट उसे एक बड़े मकसद की ओर धकेल रही होती है, और जब वो उस मकसद को पहचान लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी एक ज्योति बन जाती है। सोचो, वो दीपक बनना आसान नहीं होता जो अंधेरे को खत्म कर दे। दीपक को पहले खुद जलना पड़ता है, खुद पिघलना पड़ता है। तुम्हें भी जलना पड़ेगा, पिघलना पड़ेगा, तभी तुम दूसरों के रास्ते को रोशन कर पाओगे। और यही भगवान का इरादा होता है, तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए गढ़ना चुने हुए इंसान की पहचान। धीरे धीरे जब तुम्हारे भीतर बदलाव आता है तो तुम्हारी पहचान भी बदलने लगती है। लोग अब तुम्हें पहले जैसे नहीं देखते। तुम्हारे चेहरे पर वही लकीरें होती हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में गहराई आ जाती है। तुम्हारे शब्द वही होते हैं, लेकिन उनमें ऐसा असर आ जाता है कि सुनने वाला सोच में डूब जाता है।
यही वो पल होता है जब चुना हुआ इंसान अपनी पहचान बनाना शुरू करता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं कि इसके भीतर कुछ अलग है। यह अलगाव अहंकार से नहीं आता, ये दर्द से आता है, क्योंकि जिसने दर्द को जिया है उसके भीतर से एक ऐसी आभा निकलती है जो छुपाई नहीं जा सकती। चुने हुए इंसान की एक और पहचान होती है। वो अब साधारण चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता। उसे अब दिखावे की दुनिया नहीं खींचती। उसकी आत्मा अब गहरी खोज में उतर चुकी होती है। उसे वो सत्य चाहिए जो बाहर नहीं, भीतर छुपा है। और यही बदलाव लोगों को चौंका देता है। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वही अब तुम्हें रहस्यमयी मानने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारे भीतर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। असल में यह ताकत तुम्हारी नहीं होती, यह उस ईश्वर की होती है जिसने तुम्हें चुना है। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे कामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा से बनने लगती है। याद रखो, चुना हुआ इंसान हमेशा दुनिया की भीड़ में अकेला नजर आता है, लेकिन यही अकेलापन उसकी असली पहचान है। क्योंकि भीड़ कभी ज्योति नहीं बनाती, ज्योति हमेशा अकेले जलती है। चुने हुए इंसान की प्रेरणा। जब भगवान किसी को चुनते हैं और उसे उस दर्दनाक सफर से गुजारते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी दूसरों के लिए एक आईना बन जाती है। लोग उसके पास आते हैं सिर्फ सलाह के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से ही उन्हें सुकून मिलने लगता है। उसका दर्द अब सिर्फ उसका नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बन जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो दूसरे टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। उसकी बातें अब किताबों से नहीं आती, बल्कि उसके जिए हुए घावों से आती हैं। और यही वजह है कि उसकी आवाज सीधे आत्मा को छूती है। सोचो, जब कोई इंसान बिना कुछ कहे भी तुम्हें सिखा दे कि कैसे जीना है, वही असली प्रेरणा होता है। चुना हुआ इंसान इसी स्तर पर पहुंचता है। वो अब सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो एक मार्गदर्शक बन जाता है। भगवान उसे इसीलिए चुनते हैं ताकि उसका जीवन बाकी लोगों के लिए रोशनी का रास्ता बन सके। वो जिन संघर्षों से गुजरा है, वही संघर्ष जब किसी और के सामने आते हैं तो उसकी कहानी उन्हें संभाल लेती है। याद रखो, प्रेरणा वही देता है जिसने खुद गिरकर उठना सीखा हो। और यही कारण है कि चुना हुआ इंसान जब दूसरों से कहता है सब ठीक हो जाएगा, तो वो झूठा दिलासा नहीं होता, बल्कि उसके अपने अनुभव की सच्चाई होती है। ऐसे लोग धीरे धीरे समाज की रीढ़ बन जाते हैं। वो बिना ताज पहने राजा की तरह होते हैं। उनका राज दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा के स्पर्श में होता है। और यहीं से चुने हुए इंसान का असली काम शुरू होता है, खुद से आगे बढ़कर दूसरों के लिए जीना। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इसे लाइक जरूर करना। अपने दिल की बात कमेंट्स में लिखना, ताकि मैं समझ सकूं कि ये संदेश तुम तक पहुंचा या नहीं। इस रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखना, शेयर करो ताकि और लोग भी अपने अंधेरों से बाहर निकल सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी जर्नी यहाँ अभी शुरू ही हुई है। अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर चाहते हो, ये कमेंट में लिखकर बताओ। मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगा। तब तक याद रखना, अगर तुम टूट रहे हो तो समझ लो भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं।